हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर B.R. अम्बेडकर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल सोशलॉजिकल एग्ज़ाम, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए B.R. अम्बेडकर की वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं महात्मा गांधी के 3 पार्ट लेकर आई थी वीडियो के, वो आप जाकर देख लीजिए। अब इसमें आइए देखते हैं। B.R. अम्बेडकर की बुक्स है। सबसे पहली बुक है उनकी कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916, डॉक्टरल थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925, annihilation of caste 1936, thoughts of Pakistan 1940, Mr. Gandhi and emancipation of untouchability, what Congress and Gandhi have done to the untouchables, Pakistan and partition of India, who are Shudras 1946, फिर state and minorities 1947, the untouchables, who are they and why they become untouchables 1948, B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महो नामक स्थान पर हुआ था। मध्य प्रदेश के कुछ समय पश्चात उनके माता पिता महाराष्ट्र चले गए। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश में S.C. दुबे का भी जन्म हुआ था। उन्होंने दकमार जनजातियों का अध्ययन भी किया था। इस तरह से वे महार जाति के अत्यंत गरीब परिवार से थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। जिस समय भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उस समय निम्न जाति के लोगों को घृणा के दृश्य देखा जाता था। उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन तथा जीवन के प्रारंभिक काल में निम्न जाति में उत्पन्न होने के कारण अनेक बार अपमान सहना पड़ा, जिनसे उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई थी। उन्होंने अपना जीवन दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। इसमें आइए देखिए अम्बेडकर कौन कौन से यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। ये देखिए उनका है अम्बेडकर से संबंधित कॉलेज है। एफिस्टन कॉलेज मुंबई है, फिर खालसा कॉलेज मुंबई है, मिलिंद कॉलेज मुंबई है, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद है। एफिस्टन कॉलेज मुंबई, खालसा कॉलेज मुंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद और सीडेन हैमक कार्ड एक विद्यालय है और सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई। हाँ, सीडेन हैमक कॉलेज, फिर सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, गवर्नमेंट लॉ ऑफ मुंबई। उन्होंने मुंबई के कई विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बान विश्वविद्यालय जर्मनी में भी उन्होंने पढ़ाई की थी। अम्बेडकर का उद्देश्य था दलितों उद्धार। उनका परिप्रेक्ष्य ही था, दलित परिप्रेक्ष्य था उनका, सबल्टर्न पर्सपेक्ट था। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन भारत के सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद अस्पृश्यता के निवारण के लिए भी जीवन भर कार्य किया। राष्ट्रवादी देशभक्त थे। वे भारतीय स्वाधीनता के प्रबल समर्थक थे और स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष को सुदृढ़ करने पर बल देते थे। उनके अनुसार राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार आवश्यक थे। वे सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने जीवन में अनेक बार अपमान सहना पड़ा। वस्तुतः जीवन के प्रारंभ में उन्हें घोर अपमान और अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा। इससे उनके मन में सवर्णों के प्रति कटुता आ गई थी। उनका लेख क्या था या उनकी पत्रिका थी मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, क्षमता,
समता भी उनके द्वारा लिखी गई थी, समता। क्षमता, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, क्षमता, ये उनके द्वारा लिखी गई है। देखिए आगे, संगठन बहिष्कृत हथकरघी सभा। अगला है समाज समता संघ, फिर लिखे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, समता सैनिक दल। ये 4 संघों का स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी। अम्बेडकर बचपन से ही बहुत परिश्रमी, संयमी, धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात बड़ौदा के महाराज छात्रवृत्ति प्रदान करके सहारे उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। 1912 में BA उत्तीर्ण कर ली। वर्ष 1913 में बड़ौदा के महाराज छात्रवृत्ति पर ही अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय पर MA किया था। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिगमैन के संपर्क में आए थे। 1916 में उन्होंने विश्व की आर्थिक शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति में भी उन्होंने प्रवेश किया। 1917 ईस्वी में भारत लौट आए थे और महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। बड़ौदा राज्य के उच्च पद पर होने के बावजूद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि वे अछूत जाति के थे। चपरासी तक भी उनका अपमान करते थे। वर्ष 1920 में पुनः अध्ययन के लिए लंदन गए और वर्ष 1924 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। शोध प्रबंध पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में PhD प्रारंभ कर ली थी। इसके बाद ही इसके साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। 1923 में अम्बेडकर भारत लौट आए और मुंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रारंभ किया और मुंबई में विधान परिषद का 1927 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किए गए। दलित समाज की स्थिति का बहुत मार्मिक चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया। सामाजिक उद्धार और अछूतो उद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 42 में गवर्नर जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। संविधान निर्माण के प्रारूपी समिति का अध्यक्ष रहे। 1991 में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री भी बनाए गए और उन्होंने पारस्परिक मतभेदों के कारण 1991 में मंत्री पद के त्यागपत्र भी दे दिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की थी। 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और 16 सितंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। अम्बेडकर रामायण महाभारत से बहुत प्रभावित थे। अम्बेडकर कबीर से प्रभावित थे, गुरु नानक से प्रभावित थे। उनके पिता कबीर के दोहे गाया करते थे, जिससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गौतम बुद्ध भी उनके महान विचारकों में से एक थे, जैसे गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। अम्बेडकर का दलितों उद्धार परिप्रेक्ष्य। अब आइए देखें वर्ण व्यवस्था पर उनका विचार क्या था। वर्ण व्यवस्था की आलोचना। डॉक्टर अम्बेडकर चतुष्वर्णीय व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। भारतीय हिंदू व्यवस्था का संगठन 4 वर्णों के आधार पर होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस विभाजन में शूद्रों के हितों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। शूद्र शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने से वंचित थे तथा उन्हें आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं था। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती थी। डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति को अन्याय, असमानता और शोषण का प्रतीक मानते थे। उन्होंने हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था के विरुद्ध गहरा आक्रोश था। उनके नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का प्रयास किया गया। उनका विचार था कि मनुस्मृति ने अछूतों को
मनुस्मृति को अन्याय और असमानता तथा शोषण का प्रतीक मानते थे वे, और हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था के विरुद्ध गहरा आक्रोश था। उनके नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का प्रयास भी किया गया। मनुस्मृति ने अछूतों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक शोषण करने और उन्हें दास्तां प्रदान की। आगे देखें, जातिवाद का उन्होंने विरोध किया। अब आइए देखते हैं जाति व्यवस्था का विरोध कैसे उन्होंने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना की, उसका विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था अस्पृश्यता को जन्म दिया। जाति व्यवस्था के कारण असमानता, शोषण व्याप्त है। उनका विचार था कि अस्पृश्यों की समस्याओं का समाधान छोटे छोटे सुधारों से नहीं, उनके लिए क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्होंने कहा है कि क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। उनका विचार प्रारंभ में जाति व्यवस्था नहीं थी। कालांतर में समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने उच्च स्तर के थे इस प्रथा को प्रारंभ उन्होंने किया था, और उन्होंने कुछ कमज़ोर लोगों से बलपूर्वक कार्य कराकर उन्हें अपनी दास्ता में रखा था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का व्यापार से वंचित कर दिया गया। शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार कालांतर में समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने उच्च स्तर के थे इस प्रथा को प्रारंभ किया था। उन्होंने कुछ लोगों से बलपूर्वक कार्य कराने, उन्हें अपने दास्तां में रखकर उन्हें नीचे दिखाने का कार्य भी किया। कालांतर में समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने उच्च स्तर के थे इस प्रथा को प्रारंभ किया था। कौन? जाति व्यवस्था को आप जानते हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने कुछ कमज़ोर लोगों के बलपूर्वक कार्य करा, उन्हें अपनी दास्तां में रखा और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने व व्यापार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को निर्मूल कर दिया गया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष था। वे जाति व्यवस्था को समूल से नष्ट करना चाहते थे, यानी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का वो अंत करना चाहते थे। दोनों को पसंद नहीं करते थे। और इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का भी वो संबंध, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। पंचायती राज व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, और इस तरह से वर्ण व्यवस्था भी उनके लिए अच्छा नहीं था और शोषण का कारण था, ऐसा उन्होंने किया। तो आपने देखा कि भीमराव अम्बेडकर की पहली वीडियो समाप्त हुई। अब मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, और आपका मेरे चैनल पर आने के लिए अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो भेजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच।